बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदीब मुमताज और मैं हूं अलीशा अब्बासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे में सदर का खिताब, अपोजिशन अरकान का एहतजाज और नारे लगाए। पीपी और पीटीआई अरकान आमने सामने और नारेबाजी की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि माजी में मेरे अहम फैसलों ने तारीख रस्म की, हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमारा एजेंडा और ख्यालात मुल्क को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत सऊदी सरमायाकारी पर जायजा इजलास, वली अहद की खुसूसी तवज्जो से नए दौरे का आगाज हुआ, मंसूबों की तकमील की निगरानी खुद करूंगा। तुर्क फौज के सरबराह का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल मदीन और जनरल साहिर शमशाद की मुलाकात, ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा। अडियाला जेल में बानी PTI की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म, सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला का जवाब रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरहद पार से धमकियां मिले, मामला संजीदा लिया जाए। अदालत ने बानी PTI की सिक्योरिटी से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुनफरिद अंदाज, दरामदी से गंदम काट कर बैसाखी का आगाज कर दिया। मरियम नवाज का पंजाब का सिख यात्रियों से पंजाबी में खिताब, मरियम नवाज ने कहा है कि ये नवाज शरीफ का पैगाम है, दिलों के दरवाजे खोलें, हमसायों से लड़ाई नहीं दोस्ती करनी है। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं कि राजनपुर यूनिवर्सिटी इंडस हाईवे रोड रूट को कोहियों के सैलाबी पानी को आबादी के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। ये बातें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में चेयरमैन DCCMNA डॉक्टर हफीजुर रहमान और दरेश समेत दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि नए माली साल के दौरान अरबों रुपए के मजीद तरक्याती मंसूबे भी शुरू करवाए जाएंगे। सेहत अफजा मकाम माड़ी की तरक्की और बुनियादी मराकज सेहत की अपग्रेडेशन भी कराई जाएगी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मोहम्मद फहद और दीगर जिले अफसरान ने अपने अपने महकमों के स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मुनव्वर अब्बास उमरू ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गारों में खुली कचहरी मुनक्किद करके तालुका में पुरसाकरों के खातेदारों की जमीनों और दीगर दरपेश मसाइल सुनकर दरखास्तें वसूल की और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। जिन खातेदारों की पहले दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, इन कागजात की छानबीन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर जुडिशनल आर्डर जारी कर दिए जाएंगे और जिनसे आज की तारीख में दरखास्त वसूल की गई है, उनको 1 महीने के अंदर इनके कागजात की छानबीन के बाद जुडिशल आर्डर जारी किए जाएंगे। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी जामशोरों में अकरवा बापरवी और बेकायदगियों के सबब अदारा माली बहरान का शिकार। SDA की खातून मुलाजमा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठ गई। खातून मुलाजमा SDA में असिस्टेंट के ओहदे पर फाइज हैं। खातून मुलाजमा ने रोजा रखकर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। अदारे के मुलाजमीन को तनवाही रोक कर फाका कशी पर मजबूर कर दिया। मुतासरा मुलाजमा ने कहा है कि साल में 6 माह तनख्वाह मिलती, 6 माह नहीं मिलती। मुतासरा मुलाजमा वजीर आला सिंध अदारे में बेकायदगियों का नोटिस देकर माली बहरान खत्म कराएं। नौशहर और फिरोज कल्होड़ो कॉलोनी बेरिया सिटी की रिहायशी 5 साला बच्ची की तशद्दुद नाश बरामद हुई। 5 साला बच्ची की नाश कल्होड़ो कॉलोनी बेरिया सिटी में गंदे पानी के तालाब से तशद्दुद शुदा मिली। वालिद फजान कल्होड़ो ने कहा है कि 2 रोज कल मुबैना तौर पर बच्ची लापता हुई थी। अगवा के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्ची की नाश कर पहुंचने पर इलाके में शोक की फिजा कायम है। रेस्क्यू 1122 बडग्राम ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। बडग्राम वेगन अटिप में प्लास्टिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग को फैलने से रोक दिया। बरवक्त एक्शन पर बडग्राम की आवाम का रेस्क्यू टीमों को हराज तहसीन सराय के मुताबिक रेस्क्यू 1122 बडग्राम कंट्रोल रूम को इतला मौसूल होते ही 5 मिनट में रेस्क्यू 1122 की फायर टीम मौके पर पहुंच गई। ठुल थाना गड़ी हसन के अंदर मुसल्लह अफराद का कश्मीर थाने में तैनात SHO अब्दुल लतीफ खोसो पर मुबैना हमला। SHO अब्दुल लतीफ खोसो जख्मी, हमलावर थाने से फरार हो गए। किनरानी बिरादरी के अफराद ने जमीन पर कब्जा किया था, जिसके खिलाफ थाने में शिकायत लेकर आया था। SHO अब्दुल लतीफ खोसो बावसूख जराये के मुताबिक वाकया सूद की रकम के बायस पेश आया। कोड़ा में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने 2 माह की एडवांस फीस न देने पर तुलबा को स्कूल से निकाल दिया। तुलबा और तालिबात के वालिदैन थाना कोड़ा पहुंच गए और स्कूल के प्रिंसिपल की बदसलूकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और एहतजाज किया। थाने के सामने वालिदैन फहीम शेख और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि मेमन मॉडल स्कूल के मालिक
अनिल मेमन जून और जुलाई की 2 माह की एडवांस फीस मांग रहे हैं और तलबा को एडवांस फीस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से तलबा में हर साल फीसों में इजाफा होता जा रहा है। वाकई का नोटिस लेते हुए तलबा और वालिदैन भी पैदा होने वाली बेचैनी खत्म कर दें। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।